हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 मार्च की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूर से सिक्के पर वार करने में सक्षम लेजर हथियार का परीक्षण किया है, तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो लेजर हथियार का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है, जिसकी जो क्षमता है वो 1 किलोमीटर से सिक्के पर वार करने में सक्षम लेजर हथियार है। ठीक है, तो इसका परीक्षण अभी किस देश के द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो लेजर हथियार का परीक्षण किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के अंगों की अवैध व्यापार सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? तो सार्क के अंगों का जो अवैध व्यापार है, इस मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तो शेष राज्य की बात करें तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में सार्क के अंगों के अंगों का अवैध व्यापार के मामले में तमिलनाडु को शीर्ष पे रखा गया। ठीक है, यहाँ पे अवैध अंगों को बरामद किया गया है, तमिल सार्क के अंगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा कितनी जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा कितनी जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100 जिलों को। ठीक है, तो अभी भारत में 100 जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। किसके द्वारा? FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये जो ईट राइट कैंपस इन्हें प्रमाणित किया गया है, इनमें जो भी कैदियों के जो भी भोजन की व्यवस्था की गई है वो उचित रूप से की गई है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ईट राइट कैंपस के रूप में इनको प्रमाणित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव कितने चरणों में होगा? तो लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वह 7 चरणों में कराया जाएगा। कितने चरणों में? तो 7 चरणों में कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैम, जिसका फुल फॉर्म होता है वी डैम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में भारत का 179 देशों में कौन सा स्थान है? तो वी डैम के द्वारा जारी की गई डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का 179 देशों में कौन सा स्थान है? तो 104वां स्थान है। कौन सा? 104वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितने देश है टोटल? 179 देश हैं, उसमें भारत को 104वें नंबर पे भारत को रखा गया है डेमोक्रेसी के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो परोपकार कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा जी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसे? रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण अभी हाल ही में सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ पे? तो सऊदी अरब में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र में अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अहमदनगर है, इसका नाम अब बदल कर नया नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 12 मार्च को मनाया जाता है। तो हर वर्ष 12 माह को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में टीका के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, टीका के महत्व के बारे में, उसमें क्या महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 12 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय नवनिर्मित नौसेना भवन कहाँ स्थित है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना का एक नवनिर्मित मुख्यालय है जिसका नाम है नौसेना भवन। तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तमिलनाडु। तो 4 ऑप्शन में कौन सा हुआ? दिल्ली। तो ये जो नौसेना भवन है, नवनिर्मित नौसेना भवन है, इसको दिल्ली, इसके कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। इसका नाम क्या है? नौसेना भवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्यों तक
इथेनॉल 100 ईंधन तक पहुँच है? तो भारत में वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें इथेनॉल 100 ईंधन तक पहुँच हो चुकी है? तो इथेनॉल 100 तक तो भारत के 5 राज्यों में, ठीक है, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इथेनॉल 100 तक पहुँच हो चुकी है। तो उन 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, तो अगर इसे हम बात करें तो इथेनॉल 100 के ईंधन के यूज़ से होगा ये होगा कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा और प्रदूषण भी कम हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और प्रदूषण दोनों को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर अभी हाल ही में किया गया है? तो कौन से राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो लोगों को अध्यात्म के बारे में बताने के लिए, उसके महत्व को समझाने के लिए हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पांचवी और पूर्वी भारत की पांचवी और पूर्वी भारत की बात करें तो पहली हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है? तो अगर बात करें तो भारत की 5वें नंबर की और पूर्वी भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब का जो शिलान्यास है वो कहाँ किया गया है? तो वो भी हाल ही में रांची में किया गया है, ठीक है। तो रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची में अभी हाल ही में हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मदी का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायक हैं, इनका नाम क्या है? सदी मोहम्मदी। तो सदी मोहम्मदी का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित है? तो वो किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है। तो प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायक, एक गाने मतलब एक संगीत की एक कैटेगरी है रविंद्र संगीत गायक जिनका, और ये इसके जो गायक हैं वो सदी मोहम्मदी जी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश। तो सदी मोहम्मदी का संबंध किससे है? तो गायन से है और वो किस देश के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ 18 मार्च के करंट अफेयर्स। सो धन्यवाद।